मुल्क भर में ज़िमनी इंतखाबात का मैदान सज गया। वोटिंग का अमल जारी। वोटर्स पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई की 16 नशिस्तों पर वोटिंग। पंजाब से कौमी असम्बली की 2, खैबर पख्तूनख्वा की 2 और सिंध के 1 हल्के पर वोटिंग। पंजाब की 12 सूबाई, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 2 सूबाई नशिस्तों पर इलेक्शन। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर दफातर में कंट्रोल रूम कायम। आवाम को इलेक्शन के हवाले से रब्ता करने और अपनी शिकायत दर्ज करवाने की सहूलत होगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक शिकायत के बरवक्त अजाले के लिए फौरी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। मॉनिटरिंग सेंटर नताइज मौसूल होने तक काम करेगा। बलूचिस्तान असम्बली के 3 हल्कों पर इंतखाबी दंगल सज गया। PB खुजदार 3, PB 22 लसबेला में ज़िमनी इलेक्शन, PB 50 कला अब्दुल्ला में रीपोलिंग। लसबेला में PP उम्मीदवार हसन जामूद नून लीग के जरी मक्सी के हक में रिटायर। हसन जामूद के साहबजादे शाह हसन हुसैन भी रिटायर हो गए। PB 3 में शफीक मेंगल और BNP रहनुमा मीर जहांजेब के दरमियान कांटे का मुकाबला। PB 50 में PK मैप के मीर वाइस खान अशरफजई और ANP जमरिक अशरफजई का वोट बैंक मजबूत। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का टर्नआउट कम है। लेवेज और पुलिस एहलकार ड्यूटी पर तैनात। पुरअमन ज़िमनी इलेक्शन का ख्वाब चकनाचूर। PP 139 शेखुपुरा के निज़ामपुरा पोलिंग स्टेशन में भी झगड़ा। नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद के कारकुनों के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 अफराद जख्मी हो गए। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। नारोवाल में नून लीग और PTI कारकुनों में झगड़ा। सर पर डंडा लगने से लीगी कारकुन जाँ बहक। लाहौर में PP 149 के पोलिंग स्टेशन नंबर 171 में झगड़ा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के कारकुन एक दूसरे पर झगड़ा करने लगे। कैंप लगाने के मामले पर झगड़ा हुआ। कारकुनों ने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े, थप्पड़ मारे, मुक्के रसीद किए गए। पुलिस ने आकर झगड़ा खत्म करवाया। IPP का एक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 3 कारकुन जेर हिरासत। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। पाबंदी के बावजूद पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल। NA 8 बाजोड़ के पोलिंग स्टेशन में वोट डालने की वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर्स के पोलिंग स्टेशन में मोबाइल ले जाने पर पाबंदी आयद है। मुल्क में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल। बड़े बड़े सियासी पहलवानों में जोड़। हुक्मरान जमातों और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। NA 119 लाहौर में नून लीग के अली परवेज मलिक और सुन्नी इत्तेहाद के शहजाद फारूक आमने सामने। PP 158 लाहौर में नून लीग के चौधरी मोहम्मद अवाज और मुनिस इलाही में मुकाबला। PP 32 गुजरात में सुन्नी इत्तेहाद के परवेज इलाही और काफ लीग के मूसा इलाही मद्दे मुकाबिल। NA 44 DI खान में सुन्नी इत्तेहाद के फैसल अमीन गंडापुर और पीपल्स पार्टी के अब्दुल रशीद कुंडी में मुकाबला। ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटर्स का जोशो खरोश अरूज पर। अपनी पसंद के उम्मीदवार की सपोर्ट के लिए घरों से निकल आए। पोलिंग स्टेशंस के बाहर वोटर्स की कतारें। वोटर्स का कहना है कि इंतखाबात में हिस्सा लेना कौमी फरीजा है। अपनी पसंदीदा जमात को जितवाने के लिए हक के राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंजाब और बलूचिस्तान के इंतखाबी अजला में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुतासर। ज़िमनी इलेक्शन के पेश नज़र लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, गुजरात, चकवाल, कलकहार और दीगर अजला शामिल। PTA के एलामी के मुताबिक वजारत दाखिला की हिदायत पर मोबाइल सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगी। फैसला इंतखाबी अमल को बिला तातुल और शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए किया गया। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। अफवाज पाकिस्तान और सिविल आर्म फोर्सेज के एहलकार इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर तैनात। इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक में कहा गया है कि एहलकार इंतखाबी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। इंतखाबी मवाद तहवील में नहीं ले सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के लिए मुख्तलिफ आरोप से खाली कागजात पर दस्तखत कराए गए हैं। हुक्म न मानने वाले रिटर्निंग अफसरान को पकड़कर टॉर्चर किया जाता रहा।
तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन का इल्ज़ाम, कहते हैं कि इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद से हमारे तमाम वर्कर्स के घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। वर्कर्स की फैमिलीज के साथ बदसलूकी मामूल बन गई। 9 मई के बाद जिन लोगों को पकड़ा गया इनमें बेगुनाह लोग शामिल हैं। 6 जजेस के खत को मुतल्लिका फोरम पर सुना जाए और इंसाफ फराहम किया जाए। कैसरा इलाही का भी धांधली का इल्ज़ाम, कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात में 50,000 बैलेट पेपर्स पर मुहरें लगा कर रखी हैं। आज हमें कामयाबी मिलेगी, वोटर्स हमारे साथ हैं। 8 फरवरी को हम कामयाब हुए, आज भी फतह मिलेगी। IPP और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी का जीत का दावा, कहते हैं लोगों ने 8 फरवरी को भी मोहब्बत का सबूत दिया था। अपोजिशन के पास सिवाय धांधली के इल्ज़ाम के कुछ नहीं। अगर इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर नहीं पहुंचा तो हमें भी इसका नुकसान है। इनके पास फॉर्म 47 के पीछे छुपने के अलावा कोई चारा नहीं। हमने आवाम की खिदमत की जिसकी बदौलत हमें वोट मिले। इन्हें चाहिए कि आवाम का फैसला कबूल करें। JUI का ज़िमनी इलेक्शन का बाइकआउट, मौलाना फजल रहमान ने हुक्मरानों को जाली करार दे दिया। कहते हैं इस बार असम्बलियाँ बेची और खरीदी गई। बलूचिस्तान असम्बली 70 अरब या 100 अरब रुपए में खरीदी गई। हमने पहले गलत तस्लीम किया था, ना अब करेंगे। जाली हुकूमत को हुक्मरानी नहीं करने देंगे। 2024 में 2018 से ज्यादा धांधली की गई। हमारी तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। ये तहरीक कराची और पंजाब जाएगी, अवाम को जगाएंगे। मौलाना को असम्बलियों के रेट का इल्म है तो बेचने वाले का नाम क्यों नहीं बताते? अवाम ने उन्हें मुस्तरद किया। खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ ले उड़ी और मौलाना हम पर नाराज हैं। फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजल रहमान की तनकीद पर जवाब, बोले मौलाना फजल रहमान की तकरीर मुबहम और साबिका इंतखाबी मुहिम के बरक्स थी। खैबर पख्तूनख्वा में वजारत आला छीने जाने का गुस्सा वो बलूचिस्तान हुकूमत पर निकाल रहे हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन करने पर मौलाना अवाम से माफ़ी मांगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर भी वार, कहा DI खान में कस्टम एहलकार शहीद हुए, बढ़ के मारने के बजाय अपने फ़राइज़ मनसबी पर तवज्जो दें। बाजोड़ में सड़क किनारे नस्ब बारूदी मवाद का धमाका, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को कुछ नुकसान पहुंचा। एहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात थे। IMF मिशन मई के वस्त में पाकिस्तान पहुंचेगा। प्रोग्राम के हुजम पर बात बजट में होगी। जून और जुलाई तक स्टाफ लेवल मुआहदा चाहते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी होगी। सऊदी अरब $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। सऊदी वफ़द ने बताया कि कुछ ट्रांजैक्शन आइंदा दिनों में हो जाएंगी। मुआशी ताल्लुकात की बहाली पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान का कहना है कि अमेरिका में पाकिस्तान से मुतल्लिक रवैयों में खुशगवार तब्दीली आई है। अमरीकी हुकाम ने पाकिस्तान के साथ भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई। अहम सरमायाकारों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी का इंदिया दिया है। IMF और वर्ल्ड बैंक से अच्छी खबरें आएंगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच आज होगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दोनों टीमें आमने सामने आएंगी। गुज़श्ता रोज खेले जाने वाले दूसरे मैच में शाहीनों ने कीवीज को धूल चटा दी। मेहमान टीम पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 90 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने 3 विकेटों के नुकसान पर हदफ पूरा कर लिया। मोहम्मद रिजवान 45 रन बनाकर नुमाया रहे। विकेट कीपर बैटर ने 3000 रन का संगे मील अबूर कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल। सीरीज का पहला मैच बारिश के बायस मनसूख हो गया था। शहर कायद में 29वीं आलमी मुशायरे का एहतमाम। मुल्की और गैर मुल्की मारूफ शुअरा कराम की शिरकत। गवर्नर सिंध, मेयर कराची समेत सियासी रहनुमा भी पहुंचे। भारतीय शायर राजेश रेड्डी ने हालात के जबर पर कलाम पेश किया। खालिद इरफान ने सियासी तंज के निश्तर बरसाए। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी भी पीछे न रहे, खूब शेर पढ़े। वसी शाह, महमूद शाम, शकील, जासिब समेत दीगर शोरा ने भी मुआशरे में शिरकत की।
शायर मशरिक हकीमुल उम्मत मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल की 86वीं बरसी आज अकीदत व एहतराम से मनाई जा रही है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने तसव्वुर पाकिस्तान पेश किया। अपनी शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों को ख्वाब गफलत से जगाया और उनमें बेदारी की एक नई रूह फूंकी। अल्लामा इकबाल ने जदोजहद आज़ादी को एक नई तहरीक दी। शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपनी आफाकी पैगाम में अमल के रास्ते को अपनाने की तलकीन की।